बाकी सब सेट है। ठीक है, अच्छा हमने इंटेलिजेंट डायग्नोस समझ लिया या दोबारा एक बार बोल समझा दूं? अगेन समझा दो। सही। अच्छा भाई, सबसे पहले इंटेलिजेंट डायग्नोस बेसिकली होता ही है लॉन्च की एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके अंदर विन नंबर के थ्रू, जैसे आप लोगों का सीएनआईसी नंबर होता है वैसे गाड़ी का विन नंबर होता है, हर गाड़ी का यूनिक होता है। तो विन नंबर के थ्रू वो ट्रेस करता है कि गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है, यानी किस ब्रांड की गाड़ी है, कौन सी वेरिएंट की है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा टोयोटा करोला है, उसमें जीएलआई आती है, एक्सएलआई आती है, ग्रैंडी आती है, एल्टिस आती है। तो ये सब कहलाते हैं वेरिएंट, और किस साल में बनी है यानी मॉडल ईयर कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली विन नंबर से ये ट्रेस कर लेता है। पाकिस्तान में मसला आता है कि विन नंबर जो है ना, सुजुकी पाकिस्तान जो है, पाक सुजुकी जो है वो इंटरनेशनली सुजुकी ग्लोबल को विन नंबर सबमिट नहीं करती, तो सुजुकी गाड़ियों में इंटेलिजेंट डायग्नोस काम नहीं करेगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा सुजुकी के अलावा पाकिस्तान में जो दूसरा मसला आएगा वो आता है इंपोर्टेड गाड़ियों। इंपोर्टेड गाड़ियों में अक्सर क्या होता है, कार्ड बदले हुए होते हैं। क्यों? गाड़ी वहाँ से आती है हिट हुई हुई, तो कुछ एक्स्ट्रा डैमेज हुई हुई होती है, कुछ पानी में डूबी हुई आती है। जैसे जब जापान में बीच में सैलाब आया था ना 15-16 के अंदर, तो काफ़ी सारी डूबी हुई गाड़ियाँ आई थी, उन डूबी हुई गाड़ियों के कार्ड उड़ गए थे। तो कार्ड रिप्लेस करते हैं ना, तो वो सारा जो सिस्टम होता है ना, बॉडी पार्ट्स का नंबर सारे वो एक ही अलाइन होते हैं विन नंबर के साथ। अब जब वो बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए, नई किसी गाड़ी का आपने दूसरी गाड़ी का काबली बॉडी पार्ट लगा दिया, तो अब विन नंबर उससे ट्रेस नहीं कर पाएगा पूरी बॉडी को, क्योंकि आप बॉडी के पार्ट अलग अलग लगे हुए, मेन कंप्यूटर बदल दिया, इंजन बदल दिया, तो वो चीज़ें नहीं करती। इस वजह से इंपोर्टेड गाड़ी में कुछ में ये मसला आ सकता है। उसके अलावा सब में ऑटोमेटिकली उठाएगा, बस एक शर्त है कि इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है इसका। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोकल डायग्नोस के ऊपर। ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन गाड़ी मैकेनिक्स के पास। इसमें बेसिकली होगा ये कि इसके अंदर जाएंगे, लोकल डायग्नोस का मतलब ये है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन सिस्टम होगा। जो गाड़ी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड हैं जिस भी ब्रांड का, उस ब्रांड को आपने चेक किया, फॉर एग्जांपल आपने टोयोटा करोला के अंदर लगाई अपनी ओबीडी, उसके बाद जो कनेक्टर है आपका वीसीआई जिसे हम कहते हैं, वो आपने गाड़ी के अंदर लगाया और यहाँ पे लोकल डायग्नोस पे क्लिक किया। अब लोकल डायग्नोस पे क्लिक करने के बाद अब आप सिलेक्ट करोगे ब्रांड कौन सा है, इसको उठा लो, हैं? इसको उठा के हाँ, जैसे आसान। अभी लोकल डायग्नोस में गए, अब यहाँ हमारे पास सारे ब्रांड आ जाएंगे। सही है। गाड़ी अब फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ टोयोटा है, फिर मेक मॉडल वेरिएंट में सिलेक्ट करूँगा, उस पर हम बाद में आते हैं सारी चीज़ें। सही है। सही हो गया। ये जो फंक्शन होगा, इंटेलिजेंट डायग्नोस और ऑनलाइन है, लोकल डायग्नोस ऑफलाइन है। सही है। इंटेलिजेंट डायग्नोस के अंदर ऑटोमेटिकली विन उठाता है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद डालनी पड़ती है, कौन सा सिलेक्ट करनी पड़ती है, मॉडल कौन सा है और ब्रांड कौन सा है, यानी कि मैनुअली तरीके से करना है। मैनुअल तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा फंक्शन देखेगा सर्विस फंक्शंस का। इसको बैक कर, सही। अब सर्विस फंक्शन के अंदर हमारी सारी कैलिब्रेशंस आ जाती है। जो कैलिब्रेशंस गाड़ियों के अंदर होती है ना, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो इस स्कैनर के अंदर है। अब जैसे प्रो वर्जन 4 या वर्जन 5 है या वर्जन 3 है, प्रो का कोई सा भी वर्जन है जो अपडेटेड है आज तक, उसके अंदर 17 तरीके की कैलिब्रेशंस आएंगी। ये इसके अंदर 26 तरीके की है, पैट 5 के। इस तरह जो हमने पिछली दफा देखी थी ना कैलिब्रेशंस, वो सारी सर्विस फंक्शन के अंदर जाएंगी। इसके अंदर रीसेट फंक्शंस और कैलिब्रेशंस का मिक्सचर होता है। कुछ रीसेट फंक्शंस होंगे, एबीएस की ब्लीडिंग होगी, एडब्लू सेंसर का रीसेट होगा, XYZ इस तरह के अलग अलग फंक्शन। उसके बाद आ जाएगा रिमोट डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, ये 3 तो मेन फंक्शन होगा जो हर मैकेनिक के काम आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंट डायग्नोस, लोकल और सर्विस फंक्शंस यानी कैलिब्रेशंस। सही है। जब भी कोई पार्ट गाड़ी का रिप्लेस होता है ना, या उसको उसकी कनेक्टिविटी ECU से आउट होती है कुछ टाइम के लिए, जैसे थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी को जब साफ करता है ना, तो थ्रॉटल बॉडी को गाड़ी से निकालना पड़ता है, कनेक्शन से तोड़ना पड़ता है उसका कनेक्शन। अब जब दोबारा कनेक्शन बनाते हो ना गाड़ी के साथ, तो गाड़ी को आपको बताना पड़ता है भाई ये वही तेरा बिछड़ा हुआ भाई है, तो इसको दोबारा उठा लो अपने साथ, भूल मत जाओ, ये दूसरी चीज़ नहीं है। अगर वो आप जब तक कैलिब्रेशन नहीं करोगे गाड़ी के साथ, गाड़ी उसको उठाएगी नहीं, तो या तो लाइट जलने लग जाएगी, एट टाइम्स गाड़ी चलेगी भी। अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्रॉटल बॉडी के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो कोई छोटा मोटा और पार्ट हो, फॉर एग्जांपल ABS है या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर का कोई इशू है, तो वो गाड़ी चल तो लेगी लेकिन फंक्शन नहीं करेगा वो पार्ट, और उसकी लाइट जलती रहेगी। लेकिन अगर थ्रॉटल बॉडी या इस तरह का कोई पार्ट है, तो गाड़ी फंक्शन ही नहीं करेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी कोई गाड़ी का पार्ट रिप्लेस होगा या वापस लगेगा, साफ हो गए कुछ भी हो गए, तो कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज का हर मैकेनिक को जरूरत है इसकी। क्यों? क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिकल गाड़ी आ गई है, सारी EFI गाड़ी आ गई। तो EFI गाड़ियों में कार्ड को बताना जरूरी होता है कि भाई कैलिब्रेशन करनी। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या होती है कि उसकी रीडिंग्स मैच करते हैं दोबारा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 की गेम होती है सारी, कि 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो इसमें खैर एक वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना एक लंबा चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये है मेनली कि गाड़ी को बताना है कि इसकी वही रीडिंग है, गाड़ी के कार्ड की रीडिंग को और गाड़ी के पार्ट की रीडिंग को मैच करना, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सके। ये एक बेसिकली कैलिब्रेशन होती है।
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर को, हाइग्रोमीटर को पता है आपने जो बता रहे होते हैं टेम्परेचर वगैरह के कितना है, उनको कैलिब्रेट कराना पड़ता है हर कुछ टाइम बाद कि दोबारा 0 डिग्री पे लेके जाते हैं, 0 डिग्री से मैच कराते हैं, क्योंकि या वेइंग स्केल होता है अपना जो इसमें वजन करने वाला स्केल होता है ना, वो कभी कभी आप देखते हो कि हटा भी दो तो उसके बाद 150 ग्राम आ रहा होता है, 100 ग्राम आ रहा होता है, यानी उसकी कैलिब्रेशन आउट हुई है, तो उसको दोबारा रिकैलिब्रेट करके 0 पे ले जाना पड़ता है। इसी तरह गाड़ियों में भी कैलिब्रेशन होती है। सही, ये 3 मेन फंक्शन है जो हर मैकेनिक के पास इस्तेमाल होते हैं, हमें मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा रिमोट डायग्नोसिस। सही, ये दो मेन तरीके हैं इसके करने के। एक है बेसिक तरीका, आसान तरीका, वो ये है कि हमारे पास क्विक सपोर्ट की उसके अंदर लॉन्च के अंदर स्कैनर्स के अंदर क्विक सपोर्ट की एक एप्लीकेशन होती है। क्विक सपोर्ट के जरिए वो अपने मालिक को एक्सेस दे सकता है, स्कैनर का मालिक दुनिया में कहीं भी बैठा हो या कोई भी बंदा कहीं भी दुनिया में बैठा हो, उससे बस आप हो, जैसे शकील भाई से बात की किसी भी मैकेनिक ने कि यार मुझसे ये फंक्शन नहीं हो रहा, तो शकील भाई घर बैठे बैठे जहाँ भी बैठे हैं उसका स्कैनर उठा सकते हैं क्विक सपोर्ट के जरिए, टीम व्यूअर के जरिए। सही है, वो भी अभी आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है। तो एक वो लाइन है रिमोट डायग्नोसिस की जो बेसिक लाइन है, आसान लाइन है कि घर बैठे बैठे कोई भी किसी का स्कैनर उठा सकता है अगर वो परमिशन दे दे तो। सही, दूसरी है रिमोट डायग्नोसिस की एडवांस लाइन, जिसे जो स्मार्ट लिंक टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे स्कैनर्स में यूज्ड है। ये स्मार्ट लिंक ही आता है ना, कुछ स्कैनर्स के साथ पैड 5 के साथ, प्रो 5 के साथ, पैड 7 के साथ। इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, ये है कि गाड़ी को इसमें लगाया आपने, इसके साथ इसको कनेक्ट किया गाड़ी के साथ, उसके थ्रू आपने किसी भी दुनिया में बंदे से परमिशन ले ली कि यार आपके पास ये अच्छा वाला स्कैनर पड़ा है ना, आप इसके थ्रू मेरी गाड़ी को उठा लो। मेरे पास टॉप लेवल का, मेरे पास सुजुकी का अपना स्कैनर नहीं है। हर कंपनी ये करती है कि कुछ कैलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस अपने पास स्पेसिफिक रखती है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी इशूज ना बने। जैसे इमोबिलाइजर है ना, टोयोटा का इमोबिलाइजर का फंक्शन लॉस की मेकिंग का, यानी सारी चाबियां घूम जाओ और नई चाबी बनानी, ये किसी कंपनी के पास नहीं दुनिया में, सिवाय टोयोटा के पास। क्यों? ताकि कोई भी टोयोटा की चाबी बना के ना, मतलब चोरी चकारी के सिलसिलों में ना पड़े लोग। तो इस वजह से टोयोटा ने ये फंक्शन अपने पास रखा वैसे। ठीक है, तो अब टोयोटा का स्कैनर ही उठाएगा उस फंक्शन को, और कोई तो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब आपकी गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल बदीन में फंसी हुई और बदीन में टोयोटा का कोई शोरूम नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे, स्मार्ट लिंक सी लॉन्च का लगाया, वाईफाई से कनेक्ट किया उसको केबल के थ्रू, और वहां से इसके थ्रू किसी टोयोटा के मास्टर से परमिशन ले लिया आपने कि यार आप घर बैठे बैठे टोयोटा के स्कैनर से इसको उठा लो मेरी गाड़ी में। हम पहले जो पहली लाइन थी उसमें क्या करते थे, उसी का स्कैनर लगा होता था, बस हम यूज करते थे। अब इसमें क्या हुआ, स्कैनर भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये होना जरूरी है कस्टमर के स्मार्ट लिंक सी। सही है, तो ये दूसरी, ये रिमोट डायग्नोसिस हो गया। रिमोट मतलब क्या, दो चीज़ होती है, एक होती है रिमोट, एक होता है मोबाइल। मोबाइल मतलब जो चलने वाली चीज़ हो, रिमोट होती है जो खड़ी हुई चीज़ हो। सही है, डायग्नोसिस मतलब इलाज करना। रिमोट डायग्नोसिस का मतलब खड़े खड़े इलाज करना, सादी जबान में, कि आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, बस आपने उस चीज़ का इलाज करना है, बैठे बैठे कर सकते हो। इसकी दोनों लाइनें, दोनों लेवल्स हमें समझ में आ गए, तो इसमें इतनी रॉकेट साइंस थी, इतना काम नहीं आता लोगों का, लेकिन लोग शायद इसको काम में बड़ा ला सकते हैं, लाना चाहिए। फिर आता है हमारे पास टीपीएमएस का फंक्शन, आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये लाइट है ना, ये टीपीएमएस ये टीपीएमएस है। ये बेसिकली टीपीएमएस के ये लोगो क्यों है, ये टीपीएमएस का जो गाड़ी के अंदर एरर आता है ना, इस टाइप का आता है। टीपीएमएस होता है बेसिकली क्या, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नई गाड़ियां जो है ना, उसके अंदर गाड़ियों के टायरों के अंदर ही लगा हुआ होता है सेंसर्स, जो गाड़ी को बता रहे होते हैं कि भाई इस टायर का प्रेशर इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, चारों पे प्रेशर बता रहे, ताकि, और वो शो कर रहा होता है चारों का प्रेशर आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप कहीं आगे पीछे हो, कहीं आपकी गाड़ी में टायर में हवा कम हो और आपको कहीं लॉन्ग रूट पे जाना है, तो आपको पहले ही पता चल जाए। और ज़्यादा कम हवा होती है तो ये लाइट जलने लग जाती है गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर। सही है, तो ये टीपीएमएस सिस्टम होता है, इसके 4 सेंसर्स होते हैं टायर के अंदर। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी एक टायर चेंज होता है ना, कोई वो टायर का सेंसर चेंज होता है, अगेन कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है उसको गाड़ी के साथ। वो कैलिब्रेशन के लिए लॉन्च का एक आता है टीपीएमएस किट, टीपीएमएस बॉन्ड के नाम से, वो यहाँ पे रखा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे। टीपीएमएस बॉन्ड आती है लॉन्च की। टीपीएमएस क्या कहलाती है, वो टीएस गन। सही, उससे क्या होता है, आपको एक टायर के पास ले जाके उसको कैलिब्रेट, नए सेंसर को कैलिब्रेट करना पड़ता है गाड़ी के साथ। स्कैनर से कनेक्ट होती है टीपीएमएस, वो जो टीपीएमएस बॉन्ड है, टीएस गन जो है, वो सेंसर्स पे जाके लगाते हो। एक टायर को जाके कैलिब्रेशन, आपने उसको स्कैनर से बताया कि राइट फ्रंट वाला टायर है जिसकी कैलिब्रेशन हो रही है, तो राइट फ्रंट वाले टायर पे गए, उसकी कैलिब्रेशन कर दी, आ जाएगा ओके। फिर राइट के बैक वाले पे गए, फिर लेफ्ट फ्रंट और लेफ्ट बैक पे गया, इस तरह। ठीक है, चारों की अलग अलग कैलिब्रेशन होगी, तब जाके टीपीएमएस का एरर हटेगा। ये सेंसर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग करने वाली बॉन्ड होती है, ये भी हमारे पास अवेलेबल होती है, रेडी स्टॉक में अभी भी बहुत मौजूद है। ठीक है, हर नई गाड़ी में ये, हर नई से मुराद
जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में तो नहीं में है ही, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा। चंगान की ऑल्सविन भी है, हालांकि छोटी गाड़ी मतलब सेडान है लेकिन इतनी 30-35 लाख की गाड़ी, लेकिन उसके अंदर भी TVMS मौजूद है। उस दिन हम नहीं गए थे गाड़ी पार्ट्स, जो बाहर वाली गाड़ी थी लाल वाली जो खड़ी हुई थी, उसके अंदर वो बता रहा था ना मुझे TPMS का इशू, वो यही बता रहा था कि अक्सर पाकिस्तान में टायर चेंज वालों को इतना इल्म नहीं है, इतनी चीज़ें पता नहीं, वो अक्सर टायर खोलते वक्त तोड़ देते हैं, तो फिर वो नया लगेगा, उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन होगी, तो वो पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये TPMS भी हमारा हो गया, रिमोट डायग्नोसिस TPMS भी हो गया। इसके बाद आता है अपडेट के ऊपर। अपडेट बेसिक जहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं लॉन्च की। लॉन्च कोई भी नई अपडेट लॉन्च करता है ना किसी गाड़ी की, दुनिया जैसे टोयोटा है, अब टोयोटा ने कोई नया फंक्शन डाला अपनी किसी नई गाड़ी के अंदर, फौरन 1 हफ्ते के अंदर इसके अंदर आ जाएगा, वो अपडेट्स की जगह पे जमा होता रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करोगे ना, अभी लेटेस्ट अपडेट हुई है, कल परसों ही है मैंने, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे लिखा जाएगा 26 अपडेट है, 27 अपडेट है, रेड कलर का बना। जैसे मोबाइलों में आता है कि आपके पास अपडेट्स मौजूद करना है, आप इस पे क्लिक करके कोई भी नई अपडेट्स आती है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। सही, जैसे नॉर्मल पहली बार करते हैं ना स्कैनर, जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो अपडेट होती है वैसे। फिर आगे डायग्नोस्टिक हिस्ट्री, ये है आपने कितने मरीजों का इलाज किया आज तक, उसकी पूरी रिपोर्ट है सारी। जैसे कि क्या मैंने अगर 5 साल में 5,000 गाड़ियों को स्कैन किया है, तो उन 50,000 गाड़ियों की सबकी रिपोर्टें आ गई। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने एक कस्टमर रिपीट कस्टमर है आपका। जैसे फवाद भाई मेरे पास बार बार अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उनकी टोयोटा करोला है 2016 की, वो बार बार मेरे पास लेके आते हैं हर 3 महीने बाद चेकअप के लिए, 5 महीने बाद चेकअप के लिए। तो मेरे पास उनकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है कि यार पहले ये था एरर, अब वो कोई मुझे आके बोले ना कि यार आप ये एरर पहले तो नहीं था, आपने अभी नई लाइट जलाई है, तो आप उसको दिखा सकते हो पूरी रिपोर्ट में आके, देखो आपकी रिपोर्ट में पहले भी ये एरर था इस तारीख को। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती रहती है। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका MR नंबर होता है, मेडिकल क्या कहलाता है, मेडिकल कोई नंबर, रिकॉर्ड नंबर, तो वो आपकी पूरी फाइल मेंटेन हो रही होती है ना, ये बस आपकी गाड़ी की फाइल मेंटेन हो रही होती है इसके अंदर, ताकि पता चल जाए पहले क्या बीमारी थी, अब क्या है, XYZ इस तरह की चीज़ें। फिर है ये फीडबैक का फंक्शन। फीडबैक के फंक्शन में क्या है, जैसे कि गाड़ी जिस मैकेनिक है उसको जो भी इशू आ रहा हो ना स्कैनर से रिलेटेड, भले वो किसी कैलिब्रेशन का ना होना, भले कोई स्कैनिंग में प्रॉब्लम आना, XYZ जो उसके साथ प्रॉब्लम आए ना, वो फॉरन फीडबैक फॉर्म फिल करें। सही, फीडबैक फॉर्म जब आप ओपन करोगे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसके अंदर। सही, अभी हमारे सारे पुरानी रिपोर्टें आ गई, कौन कौन सी रिपोर्ट है, मतलब कौन कौन सी गाड़ियों को स्कैन किया, किसी भी एक को चूज करूंगा, जैसे टोयोटा हमने करोला को किया फॉर एग्जांपल। अभी उसके साथ आपसे मांगेगा कि स्क्रीनशॉट अटैच करो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके। आपने स्क्रीनशॉट, इसमें बड़ा आसान होता है, लॉन्च के सारे स्कैनर में एक क्लिक में ले लेते हो। सही, वो हमें कुछ टक टक दबाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्क्रीनशॉट लेने का, उसको क्लिक करोगे सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट गैलरी के अंदर। तो आपने पहले स्क्रीनशॉट जो लिए हुए होंगे उसको आप यहाँ पे जाके अटैच करोगे और नीचे प्रॉब्लम लिख दोगे। अगर आप अदर पे जैसे या तो स्पेशल फंक्शंस का प्रॉब्लम है, जो भी है वो फंक्शंस है, अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अदर लिखा और नीचे आपने लिख दी क्या प्रॉब्लम आ रही है मैकेनिक के लिए बेसिकली, और फिर आपने उसको सबमिट कर दोगे तो ये हमारे पास भी आ जाएगा और लॉन्च वालों के पास भी चला जाएगा कि यार इसको ये बंदा XYZ बंदा है, मैकेनिक है, इसको लॉन्च वालों ये स्कैनर में प्रॉब्लम आ रहा है, इस स्कैनर में इस गाड़ी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को हल किस तरीके से करें। क्योंकि ये जो लॉन्च ना एक बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, यानी ये फीडबैक लेती है कस्टमर से। 2 तरीके के फंक्शन जब ऐड कर रही होती है ना, कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही होती है, कोई फंक्शन ऐड कर रही है, 2 चीज़ें होती है, या तो टॉप डाउन अप्रोच होती है या बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच होती है, मैनेजमेंट सोचे यार ये फंक्शन अच्छा रहेगा, इसको डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, हम ये फंक्शन डाल सकते हैं। दूसरा बॉटम अप अप्रोच होती है, नीचे से मैकेनिक से लेते हैं डाटा, क्या तुम्हें क्या मसला आ रहा है, फीडबैक से लेते हैं फीडबैक। तो ये लॉन्च जो है वो बहुत कस्टमर सेंट्रिक है, बॉटम अप अप्रोच पे चलती है कि कस्टमर से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो फंक्शन चाहिए हम डालेंगे। बिल्कुल। और जो आज तक इतने फंक्शन लॉन्च के अंदर आए हैं वो इसी वजह से आए हैं। अब जैसे हम लोग अक्सर ये स्कैनर का मसला आता था हमें कि यार हमारे तो पूरी किट आती है, वो लोग तो अक्सर थिंक डायग और इस तरह की इजी डायग ये सारे लेके उसके साथ टैबलेट के साथ चलाना शुरू करते हैं। फौरन उन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला भी कि भाई जिसमें सिर्फ स्पेशलिस्ट आया वो स्कैनर आया है और उसके साथ कनेक्टर आएगा, वो इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे अभी हम लोग। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, हमें कस्टमर को बस ये समझाना है कि यार तुम्हें इस पर रिलायंट करना है और हमें मैसेज कर दो साथ। आपने एक फीडबैक फॉर्म फिल किया और हमें मैसेज कर दिया यार ये फीडबैक मैंने डाला है जरा देख लेना, तो हम भी लॉन्च के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं अपने एंड से और लॉन्च के सामने भी आ जाती है सारी चीज़। सही, और तो
कस्टमर को बस हमें ये रिलैक्सेशन देनी है इस बारे में कि भाई जो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा ना, हम खड़े हैं साथ, लॉन्च वाले भी खड़े हैं साथ। हो सकेगा अगर भाई ऐसा है कि उनको कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी तो वो शायद फौरन ही ऐड कर दें इसका ये वाला फंक्शन, लेकिन अगर ऐसा हो कि उनको थोड़ी मेहनत करनी है तो शायद 2 महीने में, शायद 3 महीने में वो फंक्शन ऐड कर देंगे आपके स्कैनर पे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा एडास सिस्टम। एडास सिस्टम बेसिकली होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। ये होता है गाड़ियों के अंदर, जिसे आम जुबान में मैकेनिक कहता है रेडार सिस्टम। होता बेसिकली ये है, ये कुछ टेक्नोलॉजी नई गाड़ियों के अंदर कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दिए जिसमें एक अल्ट्रासाउंड का रिसेप्टर है फ्रंट और बैक के ऊपर, यानी वो अल्ट्रासाउंड से पकड़ता है कि करीब में कोई चीज़ तो नहीं है। आपने नई गाड़ियों में देखा होगा कि पार्किंग असिस्ट होती है कुछ के अंदर ना, कि टी बजने लग जाती है कि पीछे से लगने वाली है बीमा, तो वो इस तरह क्या कहते हैं, क्रूज होता था पहले गाड़ियों में, अब आता है एडेप्टिव क्रूज। यानी गाड़ी के सामने अगर कोई, अब आपने क्रूज सेट कर दिया, पहले ये होता था कि आप हाईवे पे जा रहे हो, आपने 80 की स्पीड पे क्रूज सेट कर दिया, पाँव पीछे करके बैठ गए, अब गाड़ी सिर्फ 80 की स्पीड पे चलेगी। एडेप्टिव क्रूज जो नई वाली टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है कि आप अगर कोई सामने से बंदा आएगा ना, या गाड़ी कोई हल्की होगी सामने वाली, खुद ब खुद स्पीड कम होगी, और जब वो गाड़ी सामने से हटेगी ना ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ के दोबारा 80 पे आ जाएगी। ये एडेप्टिव क्रूज है। इसके लिए इस तरह की और फंक्शंस के लिए एडास काम होता है, वो नई गाड़ियों में लगा होता है। कुछ नई गाड़ी में टॉप दुनिया भर में तो ऐसा रूल बनता आ रहा है, पाकिस्तान में नहीं बना, यूरोप में तो रूल है कि एडास के बगैर की गाड़ियाँ बनेंगी नहीं अब, सही। अब एडास में क्या मसला आता है, अब एडास में रिसेप्टर्स लगे हुए अलग अलग, बैक पे लगे होते हैं 2-3 अलग अलग तरह की चीज़ें, रेडार लगे हुए, लिडार लगे हुए, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लगा के बनता है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी के अपने मॉड्यूल्स है ना, जो चीज़ें लगी हुई हैं, अल्ट्रासाउंड ने खुद तो नहीं पकड़ रहा ना, एक अल्ट्रासाउंड का मीटर लगा होगा जो पकड़ रहा होगा, इसी तरह जो और चीज़ें होंगी। तो जब गाड़ी कहीं से भी हिट करती है ना, तो उसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, वो आगे पीछे हो जाता है। अब जाहिर है ये है सेफ्टी का मसला, क्यों कि अगर आपने वो चला दिया, एडेप्टिव क्रूज चला दिया, और आपकी क्रूज सही तरह सेट, कैलिब्रेशन सही तरह नहीं होगी, वो तो घुस जाएगा किसी भी गाड़ी में, बंदे में, XYZ में। तो इस वजह से जब भी हल्की सी भी कैलिब्रेशन आउट होती है ना, एडास का फंक्शन काम करना छोड़ देता है, ताकि आप कुछ तरह की हरकत आपके साथ ना हो जाए कि आगे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए। तो अब जिस बंदे ने मर्सिडीज ली हुई है, 80 लाख रुपए की गाड़ी, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली हुई है, या किसी ने ऑडी ली हुई है, और उसमें ये एरर आ जाए एक दफ़ा, उसकी लहू में आ जाता है कि यार मैंने ये गाड़ी ली इसलिए कि मैं ये फंक्शन एंजॉय कर सकूं। क्योंकि भाई आप 1 करोड़ की गाड़ी लेगा, वो हर फंक्शन एंजॉय करेगा ना, बोलेगा भाई मुझे तो दुनिया के सारे फंक्शन चाहिए जो है इसके अंदर। तो इसकी कैलिब्रेशन करानी होती है। इसके साथ आती है लॉन्च की एडास की किट पूरी, जो आप लोगों ने देखी नहीं होगी अभी तक, मैं दिखाऊंगा, एक आध वीडियोस भेजूंगा आप लोगों को उससे रिलेटेड। तो वो एडास किट होती है पूरी, वो तकरीबन 14-15 लाख रुपए की लॉन्च की किट है। उससे के थ्रू उसकी कैलिब्रेशन होती है पूरी गाड़ी की। वो फिर अलग अलग चीज़ें, पहले डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है गाड़ी की बेसिक, ताकि वो सेंसर अपनी जगह पे दोबारा आ जाए, जगह पे दोबारा आ जाए, फिर कैलिब्रेशन होती है उसकी पूरी। वो फिर काफ़ी टेक्नोलॉजी, वो टेक्निकल काम है, हमने इंस्टीट्यूट से करके। तो वो जब एडास किट जिसके पास होगी ना, उसको यूज़ करने के लिए उसको एडास फंक्शन में जाना पड़ेगा, सही। आम मैकेनिक का कोई काम नहीं है, जिसके पास एडास किट नहीं लगी हुई उसको इससे दूर रहे, जैसे जिसके पास TPMS नहीं है वो इससे दूर रहे, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है मॉल का फीचर। मॉल के फीचर में बेसिकली कैसा, एक होता है आपका शॉपिंग मॉल, जैसे होता है ना नॉर्मल, आप डॉलर मॉल है, लकी वन है, आप जाते हैं, आपके पास बहुत सारी दुकानें होती हैं, जो खरीदना चाहो खरीद लो, सही। इसमें ये होता है कि वही उसी तरह मॉल है ये, लेकिन गाड़ियों के सॉफ्टवेयर का मॉल है, सही। आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अब देखो क्या होता है, इस दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर अगर स्कैनर में डाल देंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जो आपके काम के नहीं है उनके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की एक कॉस्ट है ना। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में टेस्ला भी इतनी कॉमन नहीं है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, 1 आध 2-3 होंगी, तो इन्होंने टेस्ला का फंक्शन इसके अंदर नहीं डाला हो। डालेंगे ऑटोमेटिकली $200 से इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्योंकि टेस्ला भी कुछ चार्ज करती है ना लॉन्च वालों से, लॉन्च वालों को फ्री में तो कुछ भी नहीं देगी दुनिया में, तो जब टेस्ला उनसे चार्ज करती है वो हमसे चार्ज करते हैं वही पैसे। तो अब इसके अंदर टेस्ला वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मॉल में जाके मैं टेस्ला भी खरीद सकता हूँ। भाई अगर तुम्हारे पास टेस्ला का काम है, खरीद लो $200 में, ताकि तुम निकाल सको उससे पैसे। अब जिस बंदे, अब बिला वजह मैं लारी साहब से क्यों पैसे लूँ उस चीज़ के जो लारी साहब के काम में आएगी नहीं। इसी तरह हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट जैसे ट्रक होते हैं, अब लॉन्च की जो Pro 5 है, पैड 5 है या पैड 7 है, इनके जो कनेक्टर है स्मार्ट लिंक सी, ये हैवी ड्यूटी ट्रक्स को भी उठा सकता है, 24 वोल्ट के ट्रक्स को भी उठा सकता है। लेकिन हर आम मैकेनिक के पास तो ट्रकों का काम नहीं, जिसके पास ट्रकों का काम है वो अंदर जाके ट्रक का सॉफ्टवेयर खरीद ले, सही। इस तरह के वो मॉल में आप जाएंगे ना, तो आपको बेसिक चीज़ें इस तरह की और देखने को मिलेंगी। इसके लिए इंटरनेट की कवरेज होना जरूरी है, ताकि वो दिखाता है। अब
अभी सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर स्टोर के अंदर जाके हमने देखा पैसेंजर व्हीकल्स की कौन कौन सी हम अभी चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी रूम में तो आप देखेंगे इसमें आगे जो सबसे पहले टेस्ला आया, इस तरह और अलग अलग ब्रांड है जो आप जाके खरीद सकते हैं। $200 का टेस्ला। टेस्ला $200 है, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी एडवांस है। इन सब की जिनकी कम है कोई $50 का भी होगा, तो $60 का भी होगा, $30 का भी होगा। शाजिद भाई के लिए हम लोगों ने भी परचेज करा था 11,000 पे। कौन सा मैंने और सही क्या वो जो आपको गियर का मसला आ रहा हाँ, था गाड़ी की गियर की। पर परचेज करा था। इस तरह के कमर्शियल व्हीकल्स आ जाएंगे जिसमें हम आपके ट्रक आ जाएंगे, फिर आ जाएंगी मोटरसाइकिलें। अब जो नई जो हैवी बाइकें आती हैं उनके अंदर भी कार्ड लगे होते हैं, उनकी स्कैनिंग भी। सिमिलरली फिर मॉडल फंक्शन आ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह और चीज़ें। ये ट्रक आ गए सारे, सही है। अब ट्रक का जो काम करना है आप वो भी खरीद सकते हो। फिर इस तरह इसमें सर्विस फंक्शन आपकी अपडेट खत्म हो गई, अपडेट भी खरीद सकते हो डायरेक्ट अपने कार्ड से पे करके, या कस्टमर हमें बोल सकता है कि यार इतने डॉलर में से कन्वर्ट करके इतने पैसे बन रहे हैं, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, तुम पे कर देना, हम कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है ये मॉल का है। फिर उसके बाद आता है व्हीकल कवरेज। व्हीकल कवरेज बस है कस्टमर को दिखाने के लिए कि भाई इसमें दुनिया भर के सारे ब्रांड सारी चीज़ें। वो बोले यार मुझे 2016 की सिटी एस्पायर 1.6 चेक करनी है कि इसके अंदर है ही नहीं है। आपका व्हीकल कवरेज में वहाँ से आके हमने सेलेक्ट की ब्रांड। जब हम कौन कर रहा था मेरे साथ, कौन आप थे मेरे ख्याल में वहाँ पे, जब हम आफ्ताब के पास थे तो हम यही कर रहे थे। उसने किसी गाड़ी का बोला, मैंने दिखा दिया भाई अवेलेबल है। तो इस तरह सारे व्हीकल कवरेज में सारे गाड़ियाँ बता रहा होगा बेसिकली मॉडल बाय मॉडल भी, कि यार इस गाड़ी का इस साल का ये वेरिएंट भी इसके अंदर अवेलेबल है, सही है। इसी तरह फिर आ जाएगा इन्फो सेंटर। ये तो इसमें आप ब्रांड के अंदर जाओगे फिर देख लोगे कौन से साल का कौन सा व्हीकल। इन्फो सेंटर के अंदर ना मैकेनिक के लिए चीज़ें आ गई काफ़ी सारी, जैसे टेक्नोलॉजी हैंडबुक है, डीटीसी हेल्प है। अब कुछ ऐसा एरर है जो मैकेनिक को नहीं पता कि इस एरर का मतलब क्या है। भाई आ गया फॉर एग्जांपल कोड होता है ना, ये तो असल में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो नहीं होता कि ये लिख के नहीं आता पूरे की गाड़ी को ये बीमारी है, तो कोड आ जाएगा, उस कोड को सर्च करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ पे लिखा होगा कोड के बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी डाटा होगा ना इंटरनेट। सुजुकी में मैं गया, तो डाटा चीज़ है जैसे कुछ भी है, कोई सा भी इसमें डीटीसी फॉर एग्जांपल ये बता रहा है सुजुकी ZX4 में P0106 का, हम इसके अंदर गए, अब इसकी पूरी ये बुक निकाल देगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ का एरर आ सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, डायग्राम भी दे देगा कि कहाँ पे एरर आ सकता है, किस वजह से आ सकता है। टेक्निकल एरर्स का कुछ तो आसान एरर उनको डालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, जो टेक्निकल एरर है वो इसके अंदर होंगे। इसी तरह और चीज़ें जो मैकेनिक के लिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, लॉन्च की वीडियोस, डिवाइसेस की वीडियोस वगैरह वगैरह इसके अंदर ही मौजूद होती है, सही है। वो आपको वहीं से ले जाएगा यूट्यूब के ऊपर और दिखा देगा। तो उसके बाद आ जाता है यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो में जाके वो अपनी बेसिक डिटेल्स देख सकता है कि उसकी अपडेट कितनी बाकी है, वर्कशॉप की डिटेल्स क्या डली हुई है, ईमेल क्या डली हुई है, वर्कशॉप का एड्रेस क्या डला हुआ है। क्यों ये चीज़ें डालना ज़रूरी है, क्यों है, क्योंकि जब वो एट द एंड ऑफ द डे मैकेनिक अपना वो बनाता है ना, रिपोर्ट में बनाता है किसी भी गाड़ी की, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी आ रही होती है कि मैकेनिक कौन था, मैकेनिक का नाम क्या था, वर्कशॉप कौन सी थी, और एड्रेस क्या है वर्कशॉप का, कौन सा दिन का, सारी चीज़ें लिखी आ रही होती है। तो आप ज़रूरी है कि इन्फो सेंटर यूज़र इन्फो में आके वो सारी चीज़ें मेंशन करें, ताकि जब वो रिपोर्ट कस्टमर को भेजे ना, कस्टमर के पास भी पूरी चीज़ लिखी हुई है ना, क्या अच्छा लगता है, एक अच्छा साइन जाता है कि भाई मैकेनिक पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह है अदर मॉड्यूल्स। अदर मॉड्यूल में जाके एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे BST 360 वीडियोस को इस तरह की सारी चीज़ मॉड्यूल आ जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। चलिए गैलरी भी यहीं पे आ जाएगी। टूल बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपके पास ये सारी आ गए हमारे जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं, जैसे वीडियोस्कोप, मोबिलाइजर, बैटरी टेस्टर, मल्टीमीटर वगैरह वगैरह। सिमिलरली यहाँ पे और चीज़ें आपको मिलेंगी। इंटरनेट पे जा सकते हो, कैमरा, गैलरी, वीडियो प्लेयर, टीम व्यूअर, QS जो मैं नहीं बता सकती, क्विक सपोर्ट करके यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो अपने मालिक को। ये कोड भेज दिया तो आपका मालिक डायरेक्ट घर बैठे बैठे गाड़ी उठा लेगा। जो हम बात नहीं कर रहे थे रिमोट डायग्नोसिस, इसको भी अभी हम इसके ऊपर आते हैं डिटेल में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने स्क्रीन से रिलेटेड कवर करनी थी पहले पेज पे जो आती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं गाड़ी को डायग्नोस किस तरीके से करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने क्लिक किया लोकल डायग्नोस के ऊपर, सही।
वो जैसे हमने समझा था कि यहाँ पे लोकल डायग्नोस पे क्लिक करना है, तो हम लोकल डायग्नोस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम चूज करेंगे, दूसरा काम होगा आपका ब्रांड सिलेक्ट करना कि कौन सा ब्रांड है गाड़ियों का। जब गाड़ी का ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे ना, फिर मॉडल और वेरिएंट की बारी आएगी कि किस साल का मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, समझ रहे हैं, 1.6 है, 1.8 है, किस साल की मैन्युफैक्चरिंग है वगैरह वगैरह। उसके बाद आप बनाएंगे हेल्थ रिपोर्ट, सही। सबसे पहला काम बेसिक यही होता है कि आप गए और आपने हेल्थ रिपोर्ट बनाई, हेल्थ रिपोर्ट के बाद अंदर गाड़ी की बीमारियां आ जाती, सही। अच्छा, ये हो गया बेसिक सिस्टम। अब आपने ये तो हर मैकेनिक को पता होता है, आमो खास को पता होता है। अब आप जहाँ पे उसको सिखाओगे ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़, आप ये सिखाओगे कि भाई ये रिपोर्ट में तो आ गई ये सारे एरर। अब हर एरर में होता है कि कोई भी एरर है ना गाड़ी का, वो एक जगह पे इशारा कर देगा कि ये बीमारी हो सकती है, सही। अब उस एरर को और तोड़ने के लिए ना, बेहतर तरीके से समझने के लिए कि किस सेंसर का इशू है, क्या चीज़ है, बीच में कोई तार तो नहीं टूटा हुआ, फिर आप गाड़ियों के डेटा स्ट्रीम को रीड करते हो। आप इसके अंदर ही जाओगे जहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट निकाल लिया आपने, उसके बाद वहाँ पे होगा ऑप्शन सिस्टम सिलेक्शन का, भी हम गाड़ी में आके देखेंगे भी किसी में। सिस्टम सिलेक्शन करने के बाद आप डेटा स्ट्रीम रीड करते हो, रीड डेटा स्ट्रीम का ऑप्शन आता है वहीं पे। फिर आप सिलेक्ट करते हो सेंसर्स कि कौन कौन से सेंसर्स रीड कर। अब आपने यहाँ सिस्टम सिलेक्शन में गए, आपके पास सारे सिस्टम आ गए, ABS आ गया, एयरबैग आ गया, जो जो उस गाड़ी में सिस्टम्स अवेलेबल है उनमें से आपने कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने ABS का सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, फिर ABS से रिलेटेड जो जो सेंसर्स है ना, वो डेटा स्ट्रीम में जाने के बाद आपके सामने आ जाएंगे। जो जो टिक करेंगे आप, उनकी रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अब चलती गाड़ी में, तेज गाड़ी में, हल्की गाड़ी में, आप हर तरह ड्राइव करके देख लो गाड़ी को कि कौन सी सेंसर की रीडिंग आउट हो रही है। जिस सेंसर की रीडिंग आउट हो रही है, इसका मतलब उस सेंसर के अराउंड कोई गेम है, उसको खोलो, बाकी पूरी गाड़ी को छेड़ने की जरूरत नहीं। ये किसी मैकेनिक को, बहुत कम मैकेनिकों को जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं ना, काम करके आए हुए हैं या OEM में काम करते हैं, उनको पता है सभी चीज़ें। जो पाकिस्तान में आम मैकेनिक है उसको ही नहीं पता। तो ये आप जब उसको समझाओगे ना, तो बोलेगा यार इस बंदे को कुछ तो आता है, उससे एक हाथ ऊपर की चीज़ें बनना, वो आपका फिर इंप्रेशन उसके पता थोड़ा तगड़ा पड़ता है। तो ये आपको एक बार करके भी दिखा देंगे दोनों चीज़ें हम लोग फिजिकली भी। बाकी ये मोटी मोटी ये दो मेन चीज़ें जिससे गाड़ी की बीमारी का इलाज होता है। उसके बाद वो कैलिब्रेशन करे, जो भी करे, वो कस्टमर का काम है, सही। भाई तू कुछ काम टेक्निकल काम कर रहा है, अब हमारा ये काम तो नहीं कि हम टेक्निकल, हम मैकेनिक थोड़ी बनना है एट द एंड ऑफ द डे। हम हैं सेल्स में, हमें इतनी हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बाकी वो भाई जो इससे जो निकालना है ना, पढ़ता जा करता जा, क्योंकि गाड़ी की दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई घुस ही नहीं सकता। एक मैकेनिक क्या, एक बड़ी वर्कशॉप होती है ना, OEMs होती है ना, जो इनकी शोरूम्स इनके होते हैं, टोयोटा, सुजुकी वगैरह के जो शोरूम्स होते हैं ना, ये भी आधे से ज़्यादा काम बाहर से करवाते हैं। क्योंकि अगर सारे काम के बंदे अंदर ही ले आओगे ना, तो आपकी कॉस्ट इतनी, यानी एक बंदा गाड़ी का काम नहीं कर सकता, 10 से 15 अलग अलग फील्ड के लोग चाहिए होते हैं आपको। एक में ABS का स्पेशलिस्ट होगा, एक एयरबैग का होगा, एक कार्डो का काम देखता होगा, एक वायरिंग का काम देखता होगा, कोई डेंटर होगा, कोई पेंटर होगा। इस तरह मिला के 10 से 12-15 लोग कम से कम चाहिए, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट कम से कम भी होता है वो 60-70-80 हज़ार रुपये लेता है। अब वो इतने लेगा तो कोई भी शोरूम इतने पैसे तो नहीं लगा सकता ना कि वो इतने सारे लोग लेके आ जाए उनको। तो ज़्यादातर काम ये भी बाहर से कराते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ तक अपने आपको महदूद रखेंगे। इसके बाद जो भी काम है ना, बोलो भाई इंटरनेट है, बिस्मिल्लाह करो, घुसो जिस फील्ड में तुम्हें घुसना है। हम मैकेनिक नहीं है, हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हमारा काम है डायग्नोसिस सिखाना आपको। उसके बाद कैलिब्रेशन करनी है, तोड़ना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम, सही। ये बेसिक चीज़ें, इसको हम देख भी लेंगे अभी फिजिकली एक बार होते हुए। इसके बाद आ जाएंगे हमें ऐप्स कौन कौन से अपने मोबाइल में हर वक्त रखने हैं। एक आ गया टीम व्यूअर। अच्छा, टीम व्यूअर क्या है? टीम व्यूअर आप सब पता नहीं, पहले आप लोगों ने देखा होगा, देखो कंप्यूटर में होता था कि घर बैठे बैठे अगर आपको अपने स्टाफ का किसी का कंप्यूटर उठाना है ना कुछ काम करने के लिए, या आपका ऑफिस में कंप्यूटर पड़ा है, घर में पड़ा, तो अपने लैपटॉप से आप उठा सकते हो। अभी मोबाइलों में भी आ गई टेक्नोलॉजी। क्या से लॉन्च इसका वो लिया हुआ, पेड एक्सेस लिया हुआ। अब इसमें क्या होता है, मैकेनिक के पास एक एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे बल्कि बना के दिखा देता हूँ, इशू है। तस्वीर आप लोगों को भेज देता हूँ, फिर बल्कि शकील भाई आप तस्वीर ले लो, उस रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहले मैकेनिक के पास जो है ना, वो होगा
टीम व्यूअर QS क्विक सपोर्ट ना, ये हर स्कैनर में लॉन्च के अवेलेबल होता है। किसी में अदर मॉड्यूल्स में जाके मिलेगा, किसी में अगर होम है तो होम पे जाके मिलेगा। ये जैसे एप्लीकेशन से बाहर नहीं जाता तो इसके अंदर होम नहीं है, अदर मॉड्यूल्स में जाके आपको मिल जाएगा, वरना होम पे जाके मिल जाएगा। सही। अब इसके अंदर जो ये है ना, ये वाला ये है QS टीमव्यूअर QS, इसके अंदर जो मैकेनिक क्लिक करेगा ना, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे इसकी आईडी आ जाएगी। अभी इंटरनेट से करने में जैसे हमने उसको मुजीब को दिया था, उससे दिया था ये आ गया आईडी। ये बंदा आपको कोड भेजेगा कि यार मेरी डिवाइस पे ये कोड शो हो रहा है। आपके पास एप्लीकेशन होगी टीम व्यूअर की, QS नहीं टीम व्यूअर। सही। QS है क्विक सपोर्ट के लिए, जो मैकेनिक के पास होना जरूरी है। आपके पास होगा टीम व्यूअर सादा, आपने मोबाइल में रखा हुआ। अब मैकेनिक को कहीं भी कुछ भी फंस रहा है ना आम चीज करने में, क्योंकि आपको जो स्कैन करना आता है मैकेनिक को नहीं आता। सही। मैकेनिक वहां पे देखता रहेगा अपनी स्क्रीन पे आप क्या कर रहे हो, उसको दिखता रहेगा। और आपने इसके अंदर अपने टीमव्यूअर की एप्लीकेशन के अंदर उसको वो जो कोड देगा ना आपको वो डालना है। जहाँ पे उसके पास कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, वो जो कोड है वो आपने उससे लेके अपनी एप्लीकेशन में डालोगे। अपनी एप्लीकेशन में डालोगे, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे उसका स्कैनर खुल जाएगा। जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना, वैसे उसका स्कैनर इस्तेमाल करोगे फिर। सही है। नीचे बटन आ रहा होगा, एग्जिट करना चाहो एग्जिट भी कर सकते हो। तो फिर आप बैठे बैठे उसके स्कैनर में कोई मसला आ रहा है, वो बोल रहे यार ये XYZ चीज़ हो रही है, बेसिक चीज़ है, आपने बोला हाँ मैं कर देता हूँ, मुझे अपना कोड भेजो, या टक 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 हो गया। सही। तो ये बेसिक आसान चीज़ है, इतने कोई मुश्किल काम नहीं, बस सीख गए, 2 सेकंड का काम है। तो एक बार आप करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसके बाद BST 360 की एप्लीकेशन भी होना जरूरी है। सही। वो तो आपको ऐप स्टोर से मिलेगा। अच्छा, ये टीम व्यूअर वाली जो है ये भी ऐप स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगी, दोनों ऐप स्टोर में। ये तो और अच्छा है, मोबाइल पे कर लेंगे इसको। दोनों ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप इनको जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। सही। इसके बाद फिर तीसरा BST 360 का तो पता है आप लोगों को, तीनों चारों को आप लोगों को वाकिफ रहे हैं उससे क्या चीज़ है। फिर इसके अलावा आ जाएगा Xcode 3 Pro की। अगर एप्लीकेशन नहीं भी है ना तो एटलीस्ट उसकी लिंक तो रखो अपने पास। मैं आप लोगों को भी सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर लिंक ना, कस्टमर को भेजने के लिए कि भाई किसी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है ना, तो लिंक भेजिए आपने, उसने अपना ID पासवर्ड डाला और वहाँ से वो डाउनलोड कर दिया ऑटोमेटिकली। सही। उससे फिर वो अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकता है स्कैनर को। तो इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि यार हमें स्कैनर मोबाइल में भी इस्तेमाल करना है, तो आप उसको लिंक भेजोगे, जो मैं आपको भी भेजने अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। आपने बस सेव कर ली, आपने उसको जब भी कोई कस्टमर मांगेगा मुझे मोबाइल में डाउनलोड करना है, आप उसको लिंक भेजोगे, बोलो अपना ID पासवर्ड डालो और RO को डाउनलोड करने का ऑप्शन डाउनलोड कर लो, वहाँ से एप्लीकेशन उसके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में करना चाहो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। सही है। मैंने तो इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी हुई है। सही है। अच्छा। वो किसी को व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो GT की भी है, वो Xcode की भी और है। अच्छा ये उसके अलावा फिर आखिरी है एंडोस्कोप ना, ये शकील भाई से सब ले लेना ज़ैपिया के थ्रू ले लिया। है मेरे पास। है ना, आप भी ले लीजिएगा। ले लो। उसमें फिर आप अपने मोबाइल में भी वीडियो स्कोप लगा सकते हो। ठीक है। ये तीनों होना जरूरी, ये बेसिक चीज़ें थी, ये चारों इंश्योर करें हमने बस डाउनलोड। अच्छा शाजिद भाई, ये जो इंडोस्कोप किसी पे लग रहा था किसी पे नहीं लग रहा था ना, ये QTG के नाम से एक वो आता है इसमें, उसको ऑन कर लो, ये सब मोबाइलों पे लगता है। जो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है ना, ये मैंने एक लड़का था उसने मुझे दिखाया, उसमें नहीं लग रहा था, लाइट नहीं आ रही थी ना, कनेक्टिविटी। वो गया QTG का वो एक ऑप्शन था, उसको क्लिक करा उसने, कनेक्ट OTG का OTG में भी इसको OTG केबल कहते हैं ना, हाँ, उसको OTG ऑप्शन उसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के बाद ये सब में लग जाता है यार। तो ये चारों एप्लीकेशन अपने पास, ये तो पहले लिंक रखें इसकी, बाकी दिनों की तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, ताकि आप लोगों के पास हैंड में हो ना, कि भाई किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना है BST 360 कैसे टक 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 करके दिखा दिया, वरना डाउनलोड करेंगे लंबा प्रोसेस होगा पूरा, और बिकता इसी पर। मैंने मेरे ख्याल में 3 बेच चुके हैं, शकील भाई 4-5 बेच चुके हैं, मैंने BST तो 1-2 बेचे हैं, मसूद साहब ने 3-4 बेच दिए थे। तो इस तरह रीज़न क्या है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना, उसको लगता है इसका काम है, फोड़ू चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 की ये है छोटी सी चीज़ ना, एक तो उससे शश ऐड हो जाता है कि यार सामने वाला बोलता है कुछ काम तो कर रहे हैं, बैटरी पे प्लग लगाए हुए हैं, गाड़ी में भी स्कैनर लगाया हुआ है, काम पूरा कर रहा है। इसके अलावा किसी को बैटरी बेचनी होती है ना, उसमें बड़ा काम आता है। अक्सर क्या होता है, बैटरी जवाब देती है ना, आपको पता नहीं चलता कब जवाब देने वाली है। क्यों? क्योंकि हल्का सा जर्क लेती है बस वो स्टार्ट होते हुए। कस्टमर तो बोलते हैं यार जर्क ले रही है ना हल्का सा, मतलब 1 सेकंड की जगह 1.2 सेकंड में हो रही है, मेरा क्या मसला है। लेकिन मसला तब आएगा जब वो कहीं पे गाड़ी खड़ी कर देगा ना और वो जर्की लेती रह जाएगी गाड़ी, बैटरी स्टार्ट नहीं होगी। ये पहले बता देता है।
सिम्टम्स को देख के कि बैड बैटरी, ये चेंज कर दो, रिप्लेस बैटरी का ऑप्शन आ जाए। तो रिपोर्ट जो एक पेज की ये पूरी बनाता है ना, उसके अंदर रिप्लेस बैटरी सबसे ऊपर लिखा होता है। तो आप कस्टमर को दिखा सकते हो कि भाई मैं नहीं बोल रहा, स्कैनर बोल रहा है बैटरी खराब है आपकी, आप कहीं आप रुको, तो आपके ऊपर, मेरी ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब आप नई बैटरी डलवाना चाहो डलवा लो, नई बैटरी डलवाएगा 1000 रुपये इसका बीच में मार्जिन होगा, ये कमा गया उससे, 10 बैटरियों के अंदर वो कमा गया। ये चीज़ है, 90% लोगों की बैटरियाँ खराब होती है, हमें पता ही नहीं होता क्यों, क्योंकि हम तो जब तक हमारी बैटरियाँ बढ़ नहीं जाती, उड़ नहीं जाती, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी बैटरी गई है। फिर भी हम एक बार टॉर्च करवाने की कोशिश करते हैं, टॉर्च पे भी नहीं बिल्कुल, होती, एक बार चार्जिंग करवा के फिर लगाते फिर बैठती है ना, तो बोलते हैं अब बदल गई है, अब चेंज करनी है। तो जब हमारे लोगों के साथ ये बड़ा मजा, तो 90% इनके बड़ी आसानी से इससे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें, एंडोस्कोप भी इनकी बड़ी काम आती है चीज़। तो इनकी एप्लीकेशन आपके हाथ में होंगी ना, तो कस्टमर अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो सकेगा, और हाथ के हाथ बेच भी सकते हो आप ये चीज़ें, ठीक है। तो उसमें आपका सीधा सीधा कस्टमर का तो बाद में 1000 बनेगा, आपके 1000 सीधे सीधे बन जाएंगे, तो महीने के एंड में मिल जाएंगे। सीधी बात है ना कि कस्टमर की तो कमाई होगी, आपकी भी होगी साथ साथ। तो हमारी बेसिक चीज़ है जो हमने शोबाज नहीं थी। कोई सवाल हो तो मुझे पूछो किसी भी किस्म का, इसकी वीडियो पॉज करना है क्या